लाल किले से 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश में नारा आज स्वतंत्रता दिवस। सीएम योगी आवास पर करेंगे ध्वजारोहण। विधानसभा के सामने होगा भव्य कार्यक्रम। लाल किले पर बदलेगा 15 अगस्त का अंदाज। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के बाद होगा राष्ट्रगान जन गण मन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लाल किले के आसपास 7 लेयर की सुरक्षा, 20,000 जवान तैनात। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई भूकंप की तीव्रता 7.7। भूकंप के बाद सुनामी का भी अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम होगा। लाल किले पर तकरीबन 3 घंटे का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आज इतिहास लिखा जाएगा, जहां पहली बार जन गण मन के साथ जनगण मन के पहली वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत 3 घंटे का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होता है। आज पूरे देश में तमाम तरीके के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और आज अपना आजादी का जश्न भारत मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई कर रहे हैं। इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया जाएगा। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है और यह भी दिखाया जा रहा है कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण होगा, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे, जिसके साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। झंडा फहराते ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर फूलों की बारिश भी करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। उनके भाषण के अंत में तकरीबन 2500 एनसीसी कैडेट और माय भारत के वॉलंटियर वंदे मातरम का राष्ट्रगान गाएंगे। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। आपको ये भी बता दें कि आज का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं लाल किले की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी निगरानी और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की है ताकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। तो आज का दिन जहां आज पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा है। 80 साल पहले अंग्रेजों की हुकूमत से देश को आजादी मिली थी और इसमें लाखों लोगों का योगदान है, बलिदान है। किले पर आज 3 घंटे ये कार्यक्रम होने वाला है और देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है।
तो देखिए, देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे। पीएम मोदी लगातार 13वीं बार राष्ट्र ध्वज को फहराएंगे और आपको बता दें कि 21 तोपों की उसके बाद सलामी भी दी जाएगी और 13वीं बार करेंगे राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। समारोह में तकरीबन 5000 विशेष अतिथि शामिल हो रहे हैं। पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। तो आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज देश के लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है। अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजी गुलामी से आज देश ने आजादी पाई थी। तो देखिए, आज का ये जो दिवस होता है वो इतना खास होता है कि ना ही इसमें कोई हिंदू होता है, ना ही कोई मुस्लिम होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं। और 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि आज 150 साल भी हो चुके हैं वंदे मातरम को। राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त वंदे मातरम आज राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। ये इतिहास में पहली बार होगा। तो देश मना रहा आजादी का जश्न। थोड़ी देर में राजघाट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर लाल किले से संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री का। तो आपको आज की खास बातें बता रहे हैं। जहां 150 साल वंदे मातरम को हो चुके हैं, आज इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि राष्ट्रगान जनगण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। 5000 से ज्यादा विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे आज और उसके साथ साथ आम जनमानस भी वहां पर परेड देखने के लिए मौजूद होगा। पहली बार लाल किले से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया जाएगा। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यानी जेन जी जो 2047 का विकसित भारत का सपना पूरा करेगा, उस पर पूरा फोकस है। जहां युवा पीढ़ी किस तरीके से भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण होगा, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराएंगे और 13वीं बार होगा ऐसा जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। विकसित भारत का संकल्प साकार करना है। वीर सेनानियों का स्मरण का दिन है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो देखिए, एक एक करके अब बधाइयों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी है और कहा है कि एक एक करके देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और विकसित भारत का जो संकल्प है उसके करीब एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। वीर सेनानियों का स्मरण का ये दिन है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत और धीरे धीरे अग्रसर है विकसित भारत की ओर। तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी है। बताते चले कि प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर आज झंडा भी फहराएंगे, जिसके साथ ही 1721 फील्ड बैटरी की तरफ से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को बधाई दी है। उन्होंने कहा, अमेरिका की ओर से मैं भारत के लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से अमेरिका भारत संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के जरूरी खनिजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष सहयोग, व्यापार तक हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित, मजबूत और अधिक समृद्ध बना रहा है।
तो देखिए, इस देश ने अनगिनत सियासी मोड़ देखे, लेकिन ये लोकतंत्र खड़ा है, खड़ा रहेगा। और हमेशा जब भारत का जिक्र होता है तो कुछ पंक्तियों का जिक्र होता है। कुछ बात है हस्ती में कि मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो देखिए, देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। और बता दें कि सीएम योगी आवास पर ध्वजारोहण करेंगे। सुबह 8 बजे ध्वजारोहण करेंगे सीएम। विधानसभा के सामने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा के बाहर ध्वजारोहण करेंगे। और आज देश अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। आज गुलामी से आजादी मिली थी 80 साल पहले भारत को 1947 में। और भारत के लिए दिन बहुत खास होता है। देखिए, न जाने कितने लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस आजादी के लिए कि आज हम खुल के सांस ले पा रहे हैं। आज हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश रूल्स और रेगुलेशन से चलता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है, आपसी सौहार्द है। और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। कहते हैं कि भारत में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वाणी बदलती जाएगी, पानी बदलता जाएगा। कोस कोस पर वाणी बदलती है, कोस कोस पर पानी बदलता है। लेकिन जब आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो हर एक व्यक्ति अपने आप को सबसे पहले भारतीय बताएगा। उसके बाद वो बताएगा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। और इतने विभिन्न प्रकार के लोगों को, समुदायों को जोड़े रखा है भारत का लोकतंत्र। वहीं राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद लाल किले जाएंगे। राजघाट पहुंचे हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां सभी आज भारत को उसकी आजादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जहां मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, feeling of being Indian, and perhaps that is what makes Independence Day so special. The national guard of honor and the guard. तो आजादी की 80वीं वर्षगांठ, वंदे मातरम, 150 साल। तो आजादी की आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और अतिथि आना शुरू हो गए। तमाम मंत्रियों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान, उनकी पत्नी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्योंकि राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और अब लाल किले आएंगे। Shri Narendra Modi. Thereafter, the Prime Minister will inspect the Guard of Honor. The humidity hasn't dampened the high hopes and the happiness of the event. Everyone in their seats awaiting the arrival of the Honorable Prime Minister, especially the youth power, the best in our country, who will take the torch forward, the NCC cadets, and every audience member in this vast ocean. A whole view of the arena coming to you from a specially mounted Doordarshan camera. Everyone awaiting, everyone excited, looking around as to when the Prime Minister shall arrive. The Raksha Mantri and the Raksha Rajya Mantri happily awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts. लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने ज्ञान पथ पर जो एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, जो युवा शक्ति मौजूद है,
उनमें खास उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही होगी तब वे उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज मी-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है। And this is truly a moment for these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honorable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honorable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किले की प्राचीर पर पहुंच रहा है। सधी हुई रफ्तार से अग्रसर ये काफिला, ब्यूगलर्स का बिगुल घोष इस बात का परिचय देता हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के सर्वोच्च नेतृत्व का आगमन हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख का आगमन हो रहा है लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। After the inspection of the Guard of Honor, the Prime Minister shall move towards the inner areas of the ramparts. The Guard of Honor contingent for the Prime Minister consists of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Indian Army is the coordinating service for the Independence Day celebrations this year. The Guard of Honor will be commanded by Lieutenant Colonel Arjun Singh. गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने, नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से, और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा।
सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। The guard of honor complete, the Prime Minister walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किला पहुंच चुका है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, जहां बता दें कि थोड़ी देर में ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद इतिहास में पहली बार राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत होगा और 150 साल का हुआ है वंदे मातरम। और आज इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से एक स्वर में सभी भारतीय गाएंगे वंदे मातरम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कलर की बांधनी का साफा बांधे हुए हैं और आप देख सकते हैं 5000 से ज्यादा मेहमान और खूबसूरत चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं सजावट में भी किस तरीके से वंदे मातरम का जिक्र किया गया है। थोड़ी देर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो लाल किले पहुंच चुके हैं और लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा भारत। और देखिए हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करते हैं। महोदय का लाल किले की रहा है, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा किया गया। प्राचीर की ओर अग्रसर हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अन्य विशिष्ट अतिथिगण अपने अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए उपस्थित जनसमूह उत्सुक प्रतीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। The moment that everyone has been waiting for, and happily so. The moment the Prime Minister will reach the central dais of the ramparts, the prime representative of 1 billion plus souls, where he shall hoist the national flag. लाल किले के सामने का इलाका सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, जहां पर श्री दिगंबर जैन लाल जी मंदिर है, साथ में उसके दाहिनी ओर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है और
लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर लाल पत्थर से बनी ऐतिहासिक जामा मस्जिद अपने विशिष्ट स्थापत्य कला के लिए मशहूर, भारत की गंगा जमुनी संस्कृति की परिचायक। यहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म समभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity, and opportunity. उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से प्रतीक्षा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के उद्बोधन की। लाल किले की प्राचीर के सामने जो नेशनल फ्लैग गार्ड मौजूद है, वहां पर संयुक्त टुकड़ी के साथ थल सेना का बैंड भी है, जिसमें एक जेसीओ और 25 अन्य रैंक वाले थल सेना बैंड की मौजूदगी है, जिसका संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, सब अपनी जगह पर विराजमान हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रीय सलामी लेने के दौरान थल सेना का बैंड राष्ट्रगीत की धुन बजाएगा और देश के स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किला परिसर पर उपस्थित हर व्यक्ति द्वारा राष्ट्रगीत का गायन किया जाएगा। Let freedom reign. The sun never set on so glorious a human achievement. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi himself said, the price of independence was heavy, but the freedom it brings is absolutely priceless. And priceless are the moments that we see captured by Doordarshan cameras, looking at a magnificent view of the ramparts and the central days. Everyone in the audience enclosures waiting for the arrival of the Honorable Prime Minister at the central days, from where he will hoist the national flag and address the nation. Excitement all around, smiles galore. The hope in the eyes, the brightness on the faces truly shows that each and every person here truly believes in the story of India, in the growth story of India, in the sustainable story of India. हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह की एक और ख़ास बात, इस बार जो एनक्लोजर्स हैं, जो दीर्घाएं हैं, दर्शक दीर्घाएं और विशिष्ट दीर्घाएं, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें भटकल, भीमताल, चंद्रताल, पुलिकट, पुष्कर, रविंद्र सरोवर जैसी झीलें शामिल है। यहाँ पर उपस्थित जनसमूह आप देख सकते हैं कितने उल्लसित हैं, उत्साहित हैं इस समारोह का हिस्सा बन करके। गणतंत्र दिवस समारोह में 2026 का जो संस्करण था, उसमें एनक्लोजर्स के नाम नदियों के नाम पर रखे गए थे और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष स्वाधीनता दिवस समारोह में जो एनक्लोजर्स हैं, उनके नाम भारत की प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। Especially for India's 80th Independence Day celebrations, a Surya Path Tiranga, a global digital and physical relay initiative was launched under the Har Ghar Tiranga campaign, which is truly a campaign that has brought India together. It traces the Surya Path Tiranga, the hoisting of the Indian national flag from east to west across different time zones, following the path of the rising sun. Just like the rising India, the rising Bharat, that takes everyone together. It's not the one who forces anyone, but it shares a level of camaraderie, a sense of oneness. It truly believes in Vasudhaiva Kutumbakam, that the world is one family. A rising India, always better for a rising humanity. And now, the Prime Minister awaited at
the central dais. Here he is walking up the stairs, and he has reached the central dais for the flag hoisting. Police Bandar! Precious Lord! Slammer! Death! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा, राष्ट्र को करेंगे संबोधित। लाल किले पर 13वीं बार ध्वजारोहण हुआ और राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को कुछ ही देर में करेंगे संबोधित। और यह हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया है और अब
आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। लाल किले पर 13वीं बार ध्वजारोहण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 150 साल पुराना हो चुका है वंदे मातरम, 150 साल का हो चुका है वंदे मातरम। और आज पहली बार राष्ट्रगान से पहले राष्ट्र गीत सभी ने मिलकर गाया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, और वहां पर 5000 अतिथि मौजूद हैं, आम जनता मौजूद है, जो सुबह 4 बजे से 3 बजे से ही लाल किले के अंदर पहुंचना शुरू हो गई थी, क्योंकि सभी को ये ऐतिहासिक पल एक बार जरूर देखना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया तिरंगा। Ignites the hearts with patriotism. The contingents of the military band and the tri-services along with the Delhi police now marching smartly from the front of the ramparts towards the right of the ramparts of the Red Fort. What a march, stoic and precise. तो विकसित भारत का संकल्प जेन जी के साथ, और इस बार युवाओं के लिए एक खास संदेश हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि देश को विकसित बनाने का संकल्प 2047 तक, और इसकी पूरी कमान देश के युवाओं के हाथ में। और आज माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री युवाओं को एक बड़ा संदेश दे सकते हैं, देश के जेन जी को बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से। और देखिए, हर बार कुछ खास कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस बार क्या कुछ कहेंगे, उनका संबोधन किस प्रकार होगा, और कई संकेत भी इस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देते हैं। तो प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है। 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज